गुज़िश्ता बरसों में आवाम को मुसलसल महंगाई का सामना करना पड़ा, बेरोजगारी का सामना करना पड़ा और अब जो एदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 7.1% हो गई है, जो गुज़िश्ता 21 सालों की बुलंद तरीन सतह है। हुकूमत के अपने जारी करदा लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरस में बेरोजगार अफराद की तादाद में 14 लाख अफराद का इजाफा हुआ है। द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक लेबर फोर्स सर्वे में बताया गया है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है। 2020-21 में बेरोजगारी की शरह 6.3% थी, जो 2024-25 में बढ़कर 7.1% तक पहुंच चुकी है। मर्दों में बेरोजगारी की शरह 6% और खवातीन में 10.5% है। बेरोजगार अफराद की मजमूई तादाद भी 45 लाख से बढ़कर 59 लाख हो गई है, यानी तकरीबन 14 लाख बेरोजगारों का इजाफा हुआ है। इनमें 7,90,000 मर्द और 5,90,000 खवातीन हैं। सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा बेरोजगारी यानी 12.9% 15 से 24 साल की उम्र के नौजवानों में देखी गई। इसके बाद 25 से 34 साल के उम्र के अफराद में बेरोजगारी की शरह 8.3% है। इसी तरह खवातीन में सबसे ज्यादा बेरोजगारी यानी 14.9% 25 से 34 साल की उम्र की खवातीन में देखी गई। सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा बेरोजगारी खैबर पख्तूनख्वा में 9.6% रही। इसके बाद पंजाब में 7.3%, बलूचिस्तान में 5.5% और सिंध में 5.3% बेरोजगारी है। इसके अलावा सर्वे के मुताबिक औसतन माहाना आमदनी जो 2020-21 में 24,028 रुपये थी, वो 2024-25 में बढ़कर 39,042 रुपये हो गई। खबर के मुताबिक नए सर्वे से पता चला है कि बेरोजगारी की शरह अनपढ़ अफराद में 3.2% से बढ़कर 4.4% हो गई, जबकि मैट्रिक से कम तालीम याफ्ता अफराद में बेरोजगारी 4.9% से बढ़कर 6% हो गई। इसके अलावा इंटरमीडिएट सतह के अफराद में बेरोजगारी की शरह 11.7% से बढ़कर 12.5% हो गई। मर्दों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इंटरमीडिएट तालीम वालों में 9.7% है, जबकि खवातीन में बैचलर्स की डिग्री या इससे जायद तालीम रखने वाली खवातीन में बेरोजगारी 23.9% है। इसके अलावा शहबाज राना की खबर के मुताबिक सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक बेरोजगारी की शरह 7.1% है, जो 2003-04 के बाद सबसे ज्यादा है। 2003-04 में बेरोजगारी की शरह 7.7% थी। इसके बाद बेरोजगारी 5.3% से 6.9% के दरमियान रही और 2018-19 में बेरोजगारी की शरह 6.9% थी। खबर के मुताबिक कुल 59 लाख बेरोजगार अफराद में से 46 लाख यानी 77.5% पढ़े लिखे हैं। तकरीबन 10 लाख आला तालीम याफ्ता अफराद भी बेरोजगार हैं। खबर के मुताबिक पाकिस्तान की औसत तरक्की की शरह अरसे से 3% से कम रही और मईशत इतनी मुलाजमतें पैदा नहीं कर रही थी कि नए आने वाले अफराद को मुलाजमत मिल सके, क्योंकि हर साल 35 लाख अफराद लेबर मार्केट में दाखिल होते हैं। खबर के मुताबिक रोजगार में ज़राअत के शोबे के हिस्से में 4% की कमी आई है और यह हिस्सा 33.1% रह गया है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा भी कमी के साथ 14.4% रह गया है, जिससे जाहिर होता है कि सनतें बुलंद शराय सूद, महंगी तवानाई और भारी टैक्सेस के बाइस मुश्किलात का शिकार है। इसके अलावा होलसेल और रिटेल ट्रेड का हिस्सा बढ़कर कुल रोजगार का 16% हो गया है। खबर के मुताबिक हुकूमतें लेबर फोर्स सर्वे जारी करने से हिचकिचाती हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत को IMF की शराइत के तहत ये सर्वे करना पड़ा। हालिया दिनों में ये दूसरी रिपोर्ट है जो पाकिस्तान ने IMF की शराइत के तहत जारी की है। इससे पहले गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी की गई थी। लेबर फोर्स सर्वे लॉन्च करने की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि IMF प्रोग्राम ने तलब और मुआशी सरगर्मियों को महदूद कर दिया है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान 2 मौसमी आफात से गुजर रहा है, जिसकी वजह से मजमूई बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि IMF प्रोग्राम ने मईशत को सुकेड़ दिया और कीमतें बढ़ गईं। ग्लोबल प्राइस साइकिल ने भी रोजगार की सूरत हाल पर असर डाला है, लेकिन अब मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया गया है और मुआशी बेहतरी रोजगार के मौके पैदा करेगी, एहसन इकबाल साहब ने कहा। और इसके अलावा वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुआशी इस्तेहकाम, मुसाबकत और माली नज़्म व ज़ब्त के लिए इस्लाहात आगे बढ़ा रहे हैं। मईशत में इस्तेहकाम के वाज़े इशारे सामने आ रहे हैं। एनर्जी, माइनिंग और ऑटो सेक्टर की आलमी कंपनियां पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रही हैं। स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज और सरकारी इदारों की रिस्ट्रक्चरिंग तेजी से जारी है। 54,000 खाली असामियां खत्म कर दी गई हैं, जिससे सालाना 56 अरब रुपए की बचत होगी। कई वजारतों और महकमों के इंतजाम और खात्मे का अमल जारी है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद कहा कि मुल्क को कैश इकोनॉमी से डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ ले जाने के इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान पहला पांडा बॉन्ड चीनी नए साल से पहले जारी करने का इरादा रखता है। क्रिप्टो और डिजिटल असासों के लिए रेगुलेटरी निज़ाम फाल करने के करीब हैं। 3.5% मुआशी नमू का इम्कान है और अगले बरस 4% तक पहुँचने की तवक्को है। गैर मुल्की सरमायाकारों के सिक्योरिटी खदशात दूर करना हुकूमती तरजीह है। एक तरफ ये सूरत हाल है, हुकूमती दावे हैं, दूसरी तरफ IMF की असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान के GDP का 6.5% करप्शन की नज़र हो जाता है। मुल्क में एलीट कैप्चर इसकी वजह है।